सर आगे आने वाले समय के लिए कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं? दो ट्रिगर आप आपस में इंटरलिंक्ड कह सकते हैं थोड़ा, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो बाजार को ड्राइव कर रहे हैं वो यही है। नंबर वन, एफआईएस की घटती बढ़ती बिकवाली, कभी कभी नरम कभी गरम, कभी अचानक से बढ़ा देते हैं, कभी अचानक से कम कर देते हैं। 2 दिन पहले आपको 7,300 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली थी और कल के सेशन में सिर्फ 1100-1200 करोड़ की बिकवाली है। एफआईएस की खरीदारी घटने के संकेत साफ दिख रहे हैं, वो भी आगे मेरे डेटा में आपको बताऊंगा। रुपए का उतार चढ़ाव 4 दिनों का लाइफ लो बनाने के बाद कल लाइफ लो से 2 पैसा दूर रह गया। 91 रुपये 7 पैसे पे गया। 91.8 का लाइफ लो है और वहाँ से क्या शानदार रिकवरी आई। लेकिन वो रिकवरी आने के बाद वापस लुढ़का भी है। ऐसा नहीं कि एकदम डे हाई पर जाकर रुपया बंद हुआ, कमज़ोर भी हुआ वापस वहाँ से ऊपर से, यानी कि वॉलेटिलिटी है। कल 19 तारीख है, बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी है, उस पर नजर आएगी। और 5वां ट्रिगर मेरा रहना रह गया, अभी बात करते करते आपसे याद आया, और वो ये है कि अमेरिकी मार्केट, ग्लोबल मार्केट जो काफ़ी हद तक अब कमजोर होने के संकेत वो भी दे रहे हैं। ये 5वां ट्रिगर आपके लिए रहेगा। ठीक है, चलिए, तो 5 बड़े ट्रिगर्स हैं जिन पर नजर रखेंगे, लेकिन डेटा कौन से है जिस पर आपको नजर रखने की जरूरत है? आइए जानते हैं एआई मार्केट डेटा अनुज इनसाइट्स में। Co-powered by Polycab, India's safe, happy connection. सर आपने इससे पहले मेरा इंटरेस्ट एकदम पीक कर दिया ये कहकर कि मेक और ब्रेक लेवल पर है। तो सर मुझे ना थोड़ा और समझना है, मार्केट का बड़ा डेटा समझाइए। बिल्कुल, बिग डेटा बहुत काम आ रहे हैं नेहा। एक्चुअली अभी इंटरेस्ट, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मुझे खुद को ये लग रहा है कि हमने बिग डेटा की क्रंचिंग इतनी लेट क्यों शुरू की, क्योंकि ये मुझे है ना मार्केट के बारे में व्यू बनाने में बहुत मदद कर रहे हैं। जब आप डेली मूवमेंट के साथ साथ अगर बड़े मूव को मिलाकर देखते हैं, रोज के लेवल के साथ बड़े लेवल को मिला के देखते हैं, तो फिर जो क्लैरिटी आती है वो पहले से बहुत बेहतर होती है। ये साफ दिख रहा है। आइए आज के बड़े डेटा बता दूं। निफ्टी लगातार तीसरे दिन और बैंक निफ्टी लगातार दूसरे दिन कमजोर रहा है, लेकिन लगातार तीसरे दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने दोनों एक हफ्ते के निचले स्तरों पर जाकर बंद हुए हैं, यानी कि वीकली एक हफ्ते की सबसे लोएस्ट क्लोजिंग मिली, कमजोरी का संकेत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने लगातार तीसरे दिन लोअर लो लोअर हाई बनाए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऊपरी लेवल पर टिक नहीं पा रहा है, निचले लेवल पर थोड़ी बिकवाली आ रही है, कमजोरी के संकेत साफ है। 23 दिनों से बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग रेंज है 58,800 59,800, इसी रेंज में अटका पड़ा है। मिड कैप सेलेक्ट लगातार तीसरे दिन कल कमजोर हुआ है और लगातार दूसरे दिन इसने भी लोअर लो लोअर हाई बनाया है, ये भी कमजोरी का संकेत है। मिड कैप सेलेक्ट 23 दिनों बाद 13,700 14,100 की रेंज से थोड़ा सा नीचे 50 पॉइंट जाकर नीचे बंद हुआ है, यानी कि रेंज तोड़ने का पहला संकेत कल मिड कैप सेलेक्ट से मिला है। स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार दूसरे दिन रहा है कमजोर और लगातार दूसरे दिन लोअर लो लोअर हाई बनाया है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी ने लगातार तीसरे दिन लोअर लो लोअर हाई बनाया है और बैंक निफ्टी और मिड कैप और सेलेक्ट इंडेक्स ने लगातार दूसरे दिन लोअर लो लोअर हाई बनाए, लेकिन चारों इंडेक्स ने दिए हैं कमजोरी के संकेत। अब मैं आपको बता दूं कि इस बाजार में किसी का क्यों कोई इंटरेस्ट नहीं, यही बता दूं या बाद में बता दूं? मैं बता देता हूँ, बता दीजिए। 2 रीजन है। विक्स देखिए, अब ये डेटा आपके पास में आ रहा है, 3 महीने के निश्चित तौर पर आया 9.48 पर। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है? विक्स नीचे आने का मतलब क्या है? बाजार में वॉलेटिलिटी की कमी है, उतार चढ़ाव की कमी है, और वो दिख भी रहा है। आप देखिए ना, बैंक निफ्टी 23 दिनों से 1000 पॉइंट की रेंज में बंद हो रहा है। निफ्टी भी देखिए नीचे में 23,700 के नीचे बंद नहीं होता, 25,700 के नीचे बंद नहीं होता, ऊपर 25,200 की 26,200 के ऊपर बंद नहीं होता। 500 पॉइंट की रेंज में ये भी ट्रेड कर रहा है, 1000 पॉइंट की रेंज में। तो इसका मतलब क्या है? वॉलेटिलिटी कम हो रही है। वॉलेटिलिटी कम होने में अपने आप थोड़ा सा इंटरेस्ट कम होता दिख रहा है। और इंटरेस्ट कम होने का एक डेटा और आपके सामने रखता हूँ, जो कल दोपहर में हमने लिंक के तौर पर भी डिटेल में बताया था, और वो है वॉल्यूम्स। एवरेज डेली टर्नओवर वॉल्यूम्स जो हैं वो भारी कम होते हुए दिख रहे हैं, भारी तरीके से बहुत ज़बरदस्त कम होते दिख रहे हैं। एनएससी के आंकड़े बताओ, अभी जो एवरेज डेली टर्नओवर दिख रहा है एनएससी का, वो 2 साल के लोएस्ट लेवल पर है। 2 साल के लोएस्ट लेवल, यानी कि 24 और 25 साल 2024 साल या 2025 के ये 2 साल के लोएस्ट लेवल के आसपास एवरेज डेली वॉल्यूम, यानी कि किसी का इंटरेस्ट नहीं है। अब पूछिए क्यों? सिंपल है, अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, आपके पास कोई एक शेयर है, आपको खरीदना भी है। अब खरीदने के लिए आपका मन ये नहीं करता कि आके नया पैसा लाके तुरंत खरीदूं, कि आज नहीं खरीदूंगा तो कल बढ़ जाएगा, सुबह नहीं खरीदूंगा तो दोपहर में बढ़ जाएगा, इस हफ्ते नहीं खरीदूंगा तो अगले हफ्ते बढ़ जाएगा। वैसी फील ही नहीं है। आपको बताएगी कि ओ क्या आज नहीं लेंगे, बाद कभी भी ले लेंगे, कहाँ जा रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि नया नहीं डालना, मैं तो ऐसा करता हूँ पुराने कोई बेच के लेता हूँ। अब पुराना बेचना, पुराने के भाव बहुत नीचे,
अगर सपोज निफ्टी 500 पॉइंट बढ़ भी जाता है, आपका स्टॉक 30% नीचे था, वो 30% की रिकवरी होकर 10-15% की आ भी जाए, तब भी आपकी कॉस्ट से नीचे। अब सुबह सुबह आप आएंगे, स्क्रीन खोलेंगे, देखेंगे अच्छा मेरा 4% तो बढ़ा, लेकिन अभी भी 15% नीचे, चलो छोड़ो जा रहा हूँ, बंद, वापस कर। तो वो रिटेल का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया, दिख ही नहीं रहा इंटरेस्ट, तो उनको कुछ करना नहीं है। म्यूचुअल फंड का जहाँ तक सवाल है, उनको छोटे शेयर लेने नहीं है, जो लिक्विड कम है, वहाँ सप्लाई कभी प्रोमोटर की आ जाए, कभी रिटेल की आ जाए, यू नेवर नो। वॉल्यूम्स ड्राई हो गए वहाँ पे, जो 1-1 लाख शेयरों के वॉल्यूम होते थे वो 5,000 शेयरों पे आके रह गए। तो लोकल फंड का इंटरेस्ट खत्म। और रिटेल भी कई बार या ब्रोकर भी तब पुश करते हैं छोटे शेयरों को जब फंड्स का इंटरेस्ट बने कि चलो कोई तो लेने वाला है। अब रहा सवाल दिग्गजों का, बस वहीं थोड़ा वॉल्यूम हो रहा है, वहीं थोड़ा एक्शन है, जहाँ एफआईज खरीदते बेचते हैं, लोकल फंड्स खरीदते बेचते हैं। तो ये लैक ऑफ इंटरेस्ट बाजार पे भारी पड़ता दिख रहा है। अब ये किस वजह से लौटेगा पता नहीं। अभी तक तो ऑब्वियस रीजन तो एक ही दिखता है कि भाई ट्रेड डील हो जाए, ट्रेड डील हो जाए तो लोगों में थोड़ा जोश आएगा। बट 2 इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, एक अननोन ट्रेड डील, दूसरा नॉन एफआईज की बिकवाली। तो एफआईज की, या तो एफआईज की बिकवाली रुके, शॉर्ट कवरिंग आए, फ्रेश खरीदारी शुरू हुए तो बाजार में इंटरेस्ट लौटे, या फिर ट्रेड डील हो। दोनों में से जो भी पहले हो वो बड़ी चीज़ है। ठीक है सर, ये तो आपने इंडेक्स का बता दिया और जो लैक ऑफ इंटरेस्ट बता दिया, लेकिन